हेलो स्टूडेंट, मैं हूं परमेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स का मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम। मैं पुनः आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास विषय। हमारा आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। पिछले क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल किए थे। आज उसी कड़ी में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो हैं वह मुख्य रूप से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धौलावीरा है। यह प्रमुख नगर स्थल है। इनके अलावा और भी बहुत सारे स्थल हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन इस पे बढ़ने से पहले हम लोग हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल के बारे में चर्चा कर लेंगे। जो 4 भौगोलिक स्थल जो है, जो पूरे हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को इंगित करता है, उसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो सबसे उत्तरी जो स्थल है, अगर मैप में देखा जाए तो सबसे उत्तरी स्थल जो है वह है मांडा। तो मांडा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि यह सबसे उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में। सबसे उत्तरी स्थल के बारे में अगर बात आती है तो वह है मांडा, जो कि कश्मीर में स्थित है। कश्मीर के अखनूर जिला में यह मांडा स्थित है। चिनाव नदी के दक्षिणी तट पे, चिनाव नदी के दक्षिणी, ये चिनाव नदी हो गया, इसके दक्षिणी तट पे मांडा स्थित है। इस स्थल की खोज या उत्खनन जो है 1982 ईस्वी में जगपति जोशी और मधुबाला के द्वारा किया गया था। फिर अगर हम पूर्वी क्षेत्र की तरफ अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल की बात करें तो वह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। यह यमुना की एक सहायक नदी है, हिंडन। यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी है, उसके किनारे स्थित है। इस स्थल का खोज या उत्खनन जो है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इस स्थल की खुदाई करवाई गई थी 1958 ईस्वी में। फिर उसके बाद भारतीय क्षेत्र में ही अगर दक्षिणी क्षेत्र में हम आते हैं, दक्षिणी स्थल की तरफ आते हैं, तो वह है महाराष्ट्र में दाइमाबाद या दैमाबाद। यह सबसे दक्षिणी स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल की अगर बात आए, ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे दक्षिणी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो वह आएगा दैमाबाद। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में स्थित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में स्थित है और यह प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्रवरा नदी उसके बाएं तट पर स्थित है। प्रवरा नदी जो है वह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इस स्थल की खुदाई 3 बार हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इस स्थल को 3 बार उत्खनित करवाया गया था। सबसे पहला उत्खनन जो हुआ था वह 1958-59 में एम.एन. पांडे के द्वारा 1958-59 में एम.एन. पांडे के द्वारा इस स्थल की खुदाई हुई थी। उसके बाद दूसरी बार जब खुदाई हुई वह एस.आर. राव के नेतृत्व में 1974-75 में इस स्थल की खुदाई हुई थी। और तीसरी बार जब खुदाई हुई 1976 से 79 के बीच में एस.एस. सली के द्वारा तीसरी बार इस स्थल की खुदाई हुई थी। ये भारतीय क्षेत्र के स्थल की बात हो गई। और चौथा जो स्थल है वह है सुत कांगेडोर। चौथा स्थल जो है वह है सुत कांगेडोर, जो सबसे पश्चिमी स्थल है। सबसे पश्चिमी स्थल की अगर बात की जाए तो वह है सुत कांगेडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और यह दास्क नदी के किनारे है। यह क्षेत्र यहाँ पे यह सुत कांगेडोर है, यह पाकिस्तान का इलाका है और यह भारत का इलाका है। इसका उत्खनन 1927 में मार्क आर.एल. स्टाइन के द्वारा 1927 में किया गया था। अगर इस तरह देखा जाए तो सबसे पहले अगर इन चारों क्षेत्रों में उत्खनन हुआ है तो सुत कांगेडोर का ही उत्खनन सबसे पहले हुआ है 1927 में, यानी कि ब्रिटिशकालीन भारत में